श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 37 केसी तथा व्योम असुरों का वध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केसी असुर व्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। उसकी गर्दन के बालों से सारे आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तितर बितर हो गए। अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहाँ पर उपस्थित सबको भयभीत कर दिया। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केसी अत्यंत क्रुद्ध होकर उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजय तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने अगले दो पांवों से कमल नयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु दिव्य भगवान ने केसी के प्रहार से अपने को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और 100 धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दे। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े हो गए। पुनः चेतना लौट आने पर केसी क्रोधपूर्वक उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल दिया और वह पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु कृष्ण हंस दिए और अपनी बाईं भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस तरह कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है। भगवान के बाहु का स्पर्श कर होते ही केसी के सारे दांत गिर पड़े, क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केसी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिस तरह उपक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है। जो ही कृष्ण की फैलती भुजा ने केसी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, वह अपने पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उलट गई। तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया। महाबाहु कृष्ण ने अपनी बाँह केसी के उस शरीर से निकाल ली, जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं की पूजा स्वीकार की। हे राजन, तत्पश्चात देवऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत स्थान में गए। इन महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार कहा। नारद मुनि ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त जीवों के आश्रय तथा यदुश्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी तरह अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्व नियंता देव हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी सजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा विनाश करते हैं। आप ही वह सृष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमर्तों तथा राक्षसों का विनाश करने के लिए, संत पुरुषों की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि उसकी हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था, किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार दिया है। हे सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुवलया पीठ तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद में काल यमन, मूर, नरक तथा शंख असुर को आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। तब हे ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा नरक का शाप से उद्धार करेंगे
और एक अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए स्यमंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजसूय यज्ञ के समय दंतवक्र तथा चेदी राज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने वास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी मैं देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं। तत्पश्चात में आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते, अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। हे भगवान, हमें अपनी शरण में आने दें। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। चूँकि आपकी इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। अब आप यदुओं, वष्णियों तथा सात्वतों के बीच महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। युद्ध में असुर केसी को मारने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गौओं तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को हर्ष उल्लास पहुँचाया। एक दिन पर्वत के ढलानों पर अपने पशु चराते हुए ग्वाल वालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा मवेशी पालकों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। हे राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गडरिये तथा अन्य भेड़ बने। वे किसी संकट के भय के बिना सुखचैन से अपना खेल खेल रहे थे। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर, जो असुर माय का पुत्र था, एक ग्वाल बाल के वेश में वहाँ प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्यमासुर क्या कर रहा है। जिस तरह कोई सिंह भेड़िए को दबोच लेता है, उसी तरह कृष्ण ने उस असुर को, जब वह अन्य ग्वाल वालों को लिए जा रहा था, बलपूर्वक धड़ दबोचा। वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बली बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छुड़ा न पाया, क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था। भगवान अच्युत ने व्यमासुर को अपनी बाहों के बीच में पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं के देखते देखते कृष्ण ने उसे उसी तरह मार दिया जिस तरह कोई बलि पशु का वध करता है। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वाल बालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 37 केशी तथा व्योम असुरों का वध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।